तो हमने प्राइमरी की का नहीं, कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करने से पहले एक बार ये बताओ, ये जो ऊपर जो लिखा है आपका जो टर्म खुला हुआ है एसक्यूएल क्वेरी वन, जो क्वेरी एडिटर का पेज का नाम है, ये चेंज होता है क्या? हाँ, मतलब चेंज हो जैसे जाता है, सेव करूंगा तब। सेव, जो सेव फाइल है उसका बाहर से ही चेंज करेंगे, यहाँ से भी डबल टैप करते हैं हम एक्सेल में वैसे हो जाता ये है ना, आप इसको ऐसे राइट टैब पे जाओ, जस्ट क्लिक ऑन द रिज्यूम टैब, और डबल टैप से भी है? ये आना चाहिए। डबल टैप से आ नहीं रहा है, वैसे राइट क्लिक करके हम्म। रिज्यूम सकते हो, एंड योर टैब नेम इज व्हाट, हम्म। फॉरेन। ठीक है, हम्म। फॉरेन की, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेन की एंड नॉर्मल कंस्ट्रेंट। अनदर वन इज द यूनिक। यूनिक हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, बट मैं फिर भी आपको बता दूंगा। एंड द लास्ट वन इज द चेक विच इज अवेलेबल इन दिस। ओके, तो ये इस तरीके से चेंज भी कर सकते विशाल हैं, नो सर, इशू। विशाल सर, हाँ मैं जी। एक चीज ये पूछ रहा था, जस्ट मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ। अभी जो हम्म, आपने जो हमने मतलब डीडीएल में जो प्राइमरी, जो हमने कल जो प्रीवियस क्लास में कीज के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी की, कंपोजिट की, और मतलब कि जो भी कीज थे, ठीक है। जी। इसमें मतलब बेसिकली हमने तो पहले तो जो मैंने इसमें मतलब कि टेबल क्रिएट करना, जो टेबल कैसे क्रिएट होता है वो समझ में आ गया, ठीक है। हम्म, सेकंड, प्राइमरी की कैसे मतलब कि हम क्रिएट कर, मतलब कि किस चीज को हम प्राइमरी की बना सकते हैं और कैसे उसको होते हैं, वो पता चल गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से कंपोजिट की, और आपने वो बताया था वो भी क्लियर हो गया। तो यही है ना बेसिकली, अभी तो इसके इसके अलावा और कुछ तो नहीं है ना दादा? ये है ना, अभी अपन चल रहे हैं ना, अपन अभी फॉरेन की नहीं, स्टडी कर। ये नहीं कह रहा हूँ सर, जो मैं जस्ट अभी तक जो मैं समझाऊं, मैं यही समझाऊं बस। टेबल हाँ। क्रिएट कैसे होता है, प्राइमरी की कैसे बनती है, और हम्म, कंपोजिट की, और मतलब एक चीज होते क्या है बेसिकली। करेक्ट। तो लेकिन विशाल, आपको फोकस इस पे करना है, प्राइमरी की कैसे बनती है, एवरीवन नोज अबाउट दैट। ठीक है, यू नीड टू फोकस दैट, व्हाई वी यूज प्राइमरी की, हमें प्राइमरी की क्यों यूज में आती है और क्यों बनानी है। वो तो सर आपने बताया था, वो तो मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि यूनिक, वो यूनिक बेस्ड डेटा पे ही, मतलब हम यूनिक, जो चीज यूनिक होती है उसी के कोड उसी के लिए बनाते हैं, और वो जो रिलेशन जो बिल्ड होता है वो यूनिक के अकॉर्डिंग रिलेशन बिल्ड होगा। तो लेट वी स्टार्ट विद द फॉरेन की। अब जो चीजें आपने अभी तक समझी है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, एंड वी हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन दिस, लाइक आपका कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट था प्राइमरी की के साथ में, आपने कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट समझा, आपने ऑल्टरनेट की का कॉन्सेप्ट समझा, राइट। सो हम्म। दीज आर द कीज जो बेसिकली आपके डेटा में एक यूनिकनेस और आपके डेटा को मिनिमल यूनिकनेस देती है। मिनिमल यूनिकनेस से मेरा मतलब ये है कि आपको मल्टीपल वेज देती है कि आप उसे यूनिकली सॉर्टेड कर सकते हो अपने डेटा को। ठीक है, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद द अनदर पार्ट। हमारे पास कुछ और भी पार्ट हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने रिलेशन बनाना नहीं देखा था, तो वी आर लुक इनटू दिस कि हम रिलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, जरूरी नहीं है सारे प्राइमरी की में ही बने, हमारे को और भी कॉलम सेम बिहेवियर के साथ में चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिक कैसे काम करता है, नॉर्मल कैसे काम करता है, और हमारे डेटाबेस में कोई भी एंट्री हो, सो वी नीड टू फिगर आउट दी एक्चुअल कंडीशन। लाइक कंडीशन होती है ना, जैसे एक्सेल में लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर तभी एंट्री हो जब इस टेबल की वैल्यू हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है, सो वी आर यूजिंग दिस पार्ट। सो उसी केस में आई एम टॉकिंग अबाउट दी व्हाट, फॉरेन की। So foreign key is basically used for data integrity, to maintain the data integrity. The data integrity. Okay. Another one is what, to create टू मेक relation. रिलेशन भी मतलब। Yes, make relation between tables. Okay. So how we do that? So मैं एक टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले मेरे को डेटाबेस देखना पड़ेगा।
तो डेटाबेस एग्जैक्टली मेरे पास कौन से हैं और उसमें क्या अवेलेबल है, मेरे को पहले वो चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी इजी थिंग कि मेरे को डेटाबेस चेक करना है, व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस आई हैव। तो मैंने डेटाबेसेस लिया। मैं, आप देख रहे हो कि मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ऊपर से भी चेक कर सकता हूँ। तो मेरे सिस्टम में थोड़ा सा इशू चल रहा है कि वो काफ़ी लोड ले रहा है अगर मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से काम करूँ, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे को मूवी डेटाबेस दिख गया अपने उसमें, तो आई चूज दिस वन। यू कैन चेक दिस आउट, ये रहा मूवी डेटाबेस, ठीक है। तो मूवी डेटाबेस मैंने लिया और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड एग्जीक्यूट करूँगा। तो डेटाबेस एक्सेस में आ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसके अंदर टेबल है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? एग्जीक्यूट एसपी हेल्प, और उसके बस इतना लिखेंगे, उससे हमें टेबल लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। वी कैन चेक, आपको मूवी का सिस्टम मिलेगा और सिटी वाली टेबल आपको मिलेगी। टेस्ट वन टेस्ट टू भी इसके अंदर अवेलेबल है, बट आई डोंट नीड दीज टेबल्स। ओके, तो इन टेबल्स की जरूरत नहीं है, तो हम इसका लिखेंगे ड्रॉप टेबल। एंड टेबल नेम क्या है? मूवी का। ओके, पहले मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मैं इसमें एक रिलेशन बिल्ड करूंगा। आप लोग टेबल ऑलरेडी बना चुके हो, है ना? तो आपको पता है एक्टर और मूवी कास्ट में एक रिलेशन है ना? यस सर। तो मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। पहले मुझे एक्टर टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक्टर। तो एक्टर टेबल में हमारे पास एक्टर अंडरस्कोर आईडी है और उसको हमने स्मॉल इंट दे दिया। ओके, और आपने उसको क्या बोला था? प्राइमरी की, राइट? डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। तो डोंट थिंक कि मैं अपनी मर्जी से कोई चीज लगा। आई एम यूजिंग एन वेर ऑन दैट पोजीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 20 का 40 हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो दिस इज माई एल नेम। ओके, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? एक्ट अंडरस्कोर जेंडर। ये सारी चीजें मैं उसके अकॉर्डिंगली बना रहा हूँ, जो आपका डेटा, जिस डेट जो मैंने आपको ईआर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। वो एग्जीक्यूट टेस्ट टेबल। सो फॉरेन की का पहला स्टेप क्या होता है? फॉरेन की क्या बोलता है? योर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? आपको मेक श्योर करना है योर रेफरेंस टेबल, यानी कि इसमें रेफरेंस टेबल ना, योर रेफरेंस टेबल हैव वन प्राइमरी, ठीक है। एक प्राइमरी के होना जरूरी है आपके रेफरेंस टेबल में। तो एक्टर मेरे लिए रेफरेंस टेबल है, तो उसके अंदर मेरी प्राइमरी की एक्टर आईडी, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया कि आपकी जो मेन टेबल होगी, जिस टेबल से आप अपनी मूवी कास्ट टेबल को कनेक्ट करोगे, यानी कि एक्टर वाली टेबल, तो उस टेबल के अंदर आपका प्राइमरी की होना बहुत जरूरी है। मतलब एक्टर टेबल आप कनेक्ट करोगे ना, तो एक्टर टेबल के अंदर आपका क्या होना जरूरी है? प्राइमरी की होना जरूरी है। अगर प्राइमरी की नहीं होगी तो ये फॉरेन की डिजाइन नहीं हो सकती। ओके, नाउ वी क्रिएट फॉरेन की। ओके, तो फॉरेन की क्या करता है? तो हमने लिखा क्रिएट टेबल मूवी अंडरस्कोर कास्ट, ये आपको पता है ना? उसके अंदर क्या है? एक्टर अंडरस्कोर आईडी, स्मॉल एंड कॉमा, मूव अंडरस्कोर आईडी, small and comma, and the last one is role. Role में हमने दिया and var under bracket 20. It's sufficient, 20 बहुत काफी है। अब मेरे को फॉरेन की बना दिया, तो मैं फॉरेन की कैसे बनाऊंगा? मैं कॉमा करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फॉरेन की, और फॉरेन की कौन बनेगा? एक्ट अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद मैं लिखूंगा रेफरेंस
ठीक है, रेफरेंसेस एक्टर अंडर ब्रैकेट एक्टर, बस यही एक्टर वाली टेबल में आपका प्राइमरी की है, तो आप इस तरीके से लिखो। इसमें हम डालना पड़ता है, मैंने ब्रैकेट में नहीं डाला था, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके। तो ये पार्ट क्लियर हुआ कि आपने फॉरेन की कैसे बनाई। मूवी वाली टेबल में कौन सी वाली कॉलम को कनेक्ट करना है आपको? एक्टर आईडी में। एक्टर आईडी। और किस कौन सी वाली टेबल? एक्टर टेबल की एक्टर आईडी से। तो ये ओके, सर फॉरेन की वाली कमांड कभी भी लिख सकते हैं या फिर जिससे कभी कनेक्ट भी करना है उसमें? जिससे कनेक्ट करना है उसी में लिखोगे, ओके। ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखना अभी को चलाया, ओ सॉरी, ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया था मैं एक और। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज करा और मैंने इसे रन कर दिया। रन करने के बाद आई शो यू कंसेप्ट कैसा है। ठीक है, एग्जैक्टली कंसर्न दिखेगा कैसे, एसपी अंडरस्कोर हेल्प लिखेंगे एंड द मूवी को मैंने इसको run करा। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके देख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉरेन की एक्शन, और आपको फॉरेन की कौन सा एक्टर आईडी और म्यूट कर लेना। ओके, नीचे आपका लिखा होगा रेफरेंसेस डीवीओ एक्टर आईडी, मतलब किससे रेफरेंस लिया है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? विशाल, मनी, जगप्रीत, नो, नो सर। क्लियर है? समझ में आ गया? बट सर हमने यहाँ बट पर एक चीज बोली। हेलो सर सर हाँ जी, इसको हाँ जी, माइस्क्यूल पे अगर क्यूरी को अगर रन करते हैं तो अलग डिफरेंस में आता है ये? नहीं, सेम रहेगा। बस आप ब्रैकेट का ध्यान रखना, यहाँ पे शायद ब्रैकेट हट जाता है उसमें और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आप ब्रैकेट के साथ में यूज करना, सेम कोई इस पैटर्न रहेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। ओके, ओके, ठीक है सर। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बोला कि भैया आपको डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब डेटा इंटीग्रिटी होगी तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो हमारी टेबल तो कनेक्टेड हो गई, तो हमें एक इंसर्शन कमांड लगाते हैं। तो अभी बस समझना, मैं इंसर्शन कमांड आपको अलग से सिखा दूंगा। ठीक है, इंसर्ट इनटू व्हाट्स माय टेबल नेम, इट्स एक्टर, और एक्टर के अंदर मेरे को वैल्यू डालनी है, वैल्यू अंडर ब्रैकेट। तो एक्टर में मैंने डाला 101, एक्टर नेम इज राहुल, सिंगल कोट कॉमा डबल सर कोट्स हमें कुछ नहीं यादव। दिख रहा, बस इंसर्ट इनटू एक्टर है। मेरा तो नेट जा रहा है क्या? मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दिया। हाँ जी, विशाल, सर वॉइस भी आपकी ब्रेक हो रही है सर। प्लीज कंफर्म आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर स्क्रीन विजिबल है। वॉइस भी हाँ ब्रेक हो अब रही है दिख रहा अभी, है। सही है? भी वॉइस ब्रेक हल्की हो रही ब्रेक है हो निखिल? रही है। सही है सर, अब दिख रहा है। मतलब वॉइस कभी कभी जा रही है बीच में, वैसे ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा हम्म। सा मेरे एंड पे हाँ। नेटवर्क इशू है। ओके, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एम। ठीक है, हम्म। क्लियर? एक ही एंट्री कर रहा हूँ, सिंगल एंट्री मार रहा हूँ उसके अंदर, और मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, मेरे एक रो आ गई। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, डेटा आया कि नहीं आया। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन पे सेलेक्ट कमांड दिख रही होगी 23 लाइन पे, दिखती है? ठीक है सर। मैंने उसको सेलेक्ट करके रन किया, तो अब देखो मेरे एक एंटर की आईडी एंटर हो चुकी है। यहाँ तक कोई इशू? सिंपल एंट्री कर दिया मैंने। ओके, और नो सर। फॉरेन की का बेनिफिट बताता हूँ। अब आप इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट इनटू
मूवी कास्ट एंड वैल्यूज। वैल्यूज में सबसे पहले एक्टर आईडी आई, तो मैंने एक्टर आईडी एंटर करी 101, मूवी आईडी एंटर करी 121 और रोल लिख दिया गोलू। ओके, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये एंट्री होगी? नो सर। क्यों? एज पर डेटा इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट दिस ये तो हो एंट्री इज जाएगी सर। अलाउड। ये हो जाएगी ना? अगर सर क्यों? 101 और 121 है तो हो जाएगी, अगर ये 101 और 121 को ये एक ही एक्टर आईडी मान रहा है तो हो जाएगी। एक एक्टर आईडी नहीं है ना, 101 इज एक्टर आईडी, 121 जो है वो मूवी आईडी है। अच्छा, मूवी कास्ट में कर रहे हो सर, ये तो नहीं होगी एक्टर। मूवी कास्ट में हो जाएगी सर। हो जाएगी, कोई इशू आएगा? एज पर डेटा इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट इसमें कोई इशू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन मैं आपको बताता हूँ। एंट्री सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसको, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मूवी कास्ट, ठीक है। मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखो एंट्री हो गई। अब मैंने दोबारा मूवी कास्ट बनाया। अब मैंने एक्टर आईडी चेंज कर दी। एक्टर आईडी कितनी कर दी? 102। मूवी आईडी सेम रखी है, ठीक है। मैंने इसका रोल चेंज कर दिया, रोल इज व्हाट? गुलाम। अब क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए? अनिकेत आप मत आंसर देना, बाकी लोग प्लीज कंफर्म करो, क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए? हाँ जी, हेलो। सर इसकी एंट्री जैसे कि मतलब कि इसकी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि जो हाँ जो हमारा मतलब कि जो मूवी सॉरी जो हमारी मूवी आईडी है, जो मूव आईडी है वो सेम है, लेकिन एक्टर आईडी चेंज कर दिया आपने, तो डेटा हाँ। इंटीग्रिटी इशू आ जाएगी, यहाँ पे नहीं होगा। और कब एंट्री हो सकती है सर इसकी? क्या होगी? अगर मेरे को इसकी एंट्री करनी हो तो कैसे करूंगा? इसकी एंट्री करनी हो तो कैसे करेंगे? तो हमें फिर वो भी चेंज करना पड़ेगा इसकी, क्या चेंज कर? मूवी आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी। ओके अनिकेत। सर इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमने मूवी आईडी को भी प्राइमरी की बना रखा था, प्राइमरी की डुप्लीकेट तो फिर नहीं हो सकती है। मूवी आईडी को मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया, अच्छा, इसमें आपने तो मैंने इसमें प्राइमरी की बनाई। तो टेबल के अकॉर्डिंग था, हम्म, तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगी इसकी एंट्री। बट क्या? सर अभी तो हो जाएगी। अभी तो आपने सब कुछ मूवी कास्ट वैल्यूज 121, अगर आपने इसको सर प्राइमरी नहीं बनाया है तो हो जाएगी सर। तो मैं इसको रन करता हूँ, इसने मेरे को एरर दे दी, इसकी एंट्री नहीं होगी। रीजन स्क्रीन तो नहीं। हाँ, क्या हुआ? स्क्रीन रुक गई थी फिर, ठीक है। अब ठीक है। मैंने चलाया ही नहीं था ना। मैं क्वेरी तो भी चलाई है, इसलिए आपको लग रहा होगा स्क्रीन रुकी हुई है। ठीक है सर, तो ठीक। एग्जैक्टली इसकी एंट्री क्यों नहीं होगी? एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि मूवी कास्ट में 102 है, ठीक है। और डेटा इंटीग्रिटी इशू की वजह से ये इसकी एंट्री नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि मेरी मूवी कास्ट टेबल जो है वो एक्टर वाली टेबल से अटैच है। तो एक्टर की एंट्री 102 एक्टर की एंट्री एक्टर टेबल में होना कंपलसरी सर है। सर अगर वॉइस वो 102 वाला एक्टर एक्टर टेबल में अवेलेबल नहीं है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा था बिल्कुल। ब्रेक नहीं सर, आप स्लो मोशन में हो गए थे। बिल्कुल मतलब शब्द टुकड़े टुकड़े में आ रही थी। की एंट्री ऐसे हो रही, ऐसे बोल रहे थे सर। अब इसे हाँ, बेटर है सर। बेटर अब तो नहीं यस हो रही। सर। नहीं। जस्ट
स्क्रीन स्टॉप हुई? हाँ हो गई स्क्रीन स्टॉप। अभी स्क्रीन विजिबल हो गई? नहीं, हाँ हो गई। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि एंट्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि 102 जो आप एंटर कर रहे हो उसकी एंट्री एक्टर टेबल में होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। 102 एंट्री किसमें होना जरूरी है? एक्टर एक्टर टेबल में। में। तो डेटा इंटीग्रिटी का मैंने पॉइंट बताया ना कि एक पर्सन अगर हायर हुआ है उसकी एम्प्लॉय आईडी अगर एचआर डिपार्टमेंट में बनी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी उसकी आईडी होना कंपलसरी है। ठीक अगर है? सर इसकी मूवी आईडी, वो एक्टर आईडी 101 ही है और मूवी आईडी चेंज हो जाएगी आज कट 131 हो, से। सॉरी आवाज कट हो गई थी यानी कि दोबारा बोलो। सर एक्टर आईडी इसकी 101 ही है बट मूवी आईडी जैसे 131 हो गई तो एंट्री होगी। आवाज कट हो गई यार। मेरी क्लियर आ रही है क्या विशाल, तुम्हें आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है सर। अनिकेत ये कह रहा है कि अगर मतलब कि जेक्टर आईडी चेंज हो गई और मतलब वो चेंज नहीं हुआ तो क्या वो एंट्री होगी, 103 हो गई या कुछ भी हो गया तो? नहीं 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 नहीं, मूवी आईडी अगर चेंज हो रही है तो। और एक्टर आईडी 101 है। अच्छा सर, बताएंगे सर। मेरे को आवाज कट हो रही थी, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। सर क्वेश्चन प्लीज ये एक है, बार रिपीट। सर क्वेश्चन ये है कि इफ अगर मूवी आईडी चेंज हो रही है और एक्टर आईडी सेम है तो क्या एंट्री होगी हमारी मूवी कास्ट के अंदर? तो योर क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि मेरा मूवी कास्ट में ये एंट्री में जो कर रहा हूँ इसको मैं 102 छोड़ देता हूँ। नाउ योर टास्क, योर कंसर्न इज व्हाट, या मूवी कास्ट में एक्टर आईडी आप वही रख रहे हो जो ऑलरेडी एक्टर टेबल में एंटर्ड, राइट? हम्म। बट आप मूवी आईडी चेंज कर देते हो, मूवी आईडी कर देते हो 145। हम्म। ओके, हम्म। तो एग्जैक्टली इसकी एंट्री हो जाएगी। ये क्यों होगी फिर सर? सर कुछ दिख नहीं रहा। सर दिख नहीं रहा है स्क्रीन। मतलब वहीं अटकी हुई है 101। हाँ चलिए चलिए देखिए। दिख रहा है? हाँ सर। अभी मैंने स्टॉप करी है इसकी। अब गई। ओके। सर नेटवर्क। तुम्हारा भी गया भाई विशाल, तुम्हारी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। यार नेटवर्क इशू ज्यादा है, पता नहीं क्यों आज लगा जेवर लगा हुआ है सामने आसपास मेरे। ये मानी तो अभी आया है। अब विशाल आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी अभी, फिर ठीक है अब। ठीक है। हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन ये था कि इसकी एंट्री क्यों हुई है 27 वाले, राइट? हाँ सर, मैं जो समझा हूँ अभी, मेरे को एक चीज समझ में आया, माइट भी इसलिए हुआ हो क्योंकि जो हमारा एक्टर टेबल है उसमें हमारी जो क्या कहते हैं एक्टर आईडी है वो तो 101 101। ही है। और उस क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा अगर हम मूवी आईडी चेंज भी कर देते हैं तो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसमें है ना एंटर, क्योंकि कनेक्शन तो एक्टर आईडी से बनाया है ना हमने तो। तो कंसर्न पॉइंट आप बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही कंसर्न पॉइंट समझे हो कि आपकी एक्टर टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है। हम्म। एक्टर टेबल ठीक है ना आपका हम्म। 101। तो क्योंकि हमारा कनेक्शन किसके थ्रू है? एक्टर आईडी के थ्रू। हम्म। तो कंसर्न पॉइंट भी आईडी बन जाता है कि एक्टर आईडी, जिस एक्टर आईडी के लिए आप मूवी कास्ट में एंट्री कर रहे हो वो एक्टर आईडी आपकी एक्टर टेबल में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया सर। तो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, चेक। मुझे लग रहा है जब कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट कंप्लीट कर पाएंगे, सर कोई आवाज सर दिक्कत नहीं है, बहुत, हम कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट कंप्लीट कर लेते हैं। आवाज ना सर ठीक है कट सर। कट के आ रही है अभी भी। तो ठीक ठीक ठीक।
इनको भी आएगा मानी भाई, आवाज वो मेरा कट रही ये है लोग क्या? कुछ बोल नहीं रहे जसप्रीत, हैं कुछ भी। मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान को मनी आवाज आ रही है आपको मनी? वॉइस ब्रेक हो मेरे रही है। पास कट हो रही है क्या? आपकी वॉइस ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, मतलब कि कट कट के आ रही है वॉइस। हाँ जी। आपकी वॉइस मैं बहुत तो ब्रेक हो रही है। सर मैं 2 बार बाहर हो गया, 2 बार अंदर हो गया, अभी तक क्लियर नहीं आ रहा। मेरे में भी प्रॉब्लम था। अंदर ही बैठो भाई, बाहर मत जाओ। मनी कह रहा है मैं 2 बार अंदर आ गया, 2 बार बाहर चला गया। नहीं भाई, घर में ही बैठो। अरे अनिकेत जी, हाँ जी। ये बताओ, अब आवाज आ रही है? हाँ सर, अब बिल्कुल क्लियर है। आप सर, आपकी आवाज बिल्कुल साफ और क्लियर आ रही है। आपको क्लियर आ रही है? मेरा सिस्टम, अभी मैंने देखा, मेरा सिस्टम पीछे डाउनलोडिंग कर रहा है बैकग्राउंड। ठीक है। और तो इसको आपका करवाए एक दो। 12 से नीचे है, तो उसका डेटाबेस डेटाबेस उसकी टेबल, उसमें उसका टेबल में एंट्री नहीं होगा क्लब के अंदर। तो चेक कंस्ट्रेंट बेसिकली काम क्या करता है? चेक कंस्ट्रेंट आपका चेक पॉइंट बन जाता है उधर, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, कि आपका डेटा क्या होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, सॉरी, एज पर दिस 18 बिलो होना चाहिए, तभी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। यस सर। हाँ जी। कोई डाउट? नहीं सर, ये तो क्राइटेरिया सर हम किसी में भी लगा सकते हैं ना। हाँ, ये सर क्राइटेरिया आप मुझे कितने? डाउट हाँ जी, हाँ जी, और बताओ। डाउट ये है कि वो बैक क्लास जो हुआ था ना, जिसमें हम नहीं थे, उसमें डायग्राम जिसमें बनाए थे, वो हाँ हाँ, मुझे बोलो। चाहिए था। रिकॉर्डिंग? हाँ जी सर। हाँ, वो यूट्यूब पे आ रहा है ना सारा। सर मुझे अभी तक लिंक नहीं मिला है, पूरा चला गया, SQL चला गया, एक्सेल चला गया, अभी तक नहीं लिंक आया। लिंक उसी में पड़ा हुआ है, विशाल एक बार आप शेयर कर देना। ठीक है। और डायग्राम बनाया नहीं था मनी भाई, वो सर ने वो दिया डायग्राम था सर ने बनाने दिया के था। लिए। हम्म। हाँ। नहीं नहीं, उस पे SQL पे से वो चेक चेक कर रहे थे बना के, बट एक दो आ रहा था, हाथ से बाहर जा रहा था, अच्छा। दिमाग से बाहर जा रहा था। ओके। तो मनी, दूसरे दिन आप नेटवर्क में हो ना, तो एक बार आप अपने स्क्रीन शेयर करना, तो एक बार देखेंगे, तो उससे फिगर आउट होगा कि आप एग्जैक्टली क्या चीज डिजाइन कर रहे हो। ओके। सर मेरा फोन का डाटा खत्म है, नेक्स्ट डे में देखेंगे। ठीक है, कोई दूसरे दिक्कत से कनेक्ट किए। कोई नहीं भाई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, अपन कल उसको देख लेंगे। अच्छा, इस वाले में कोई डाउट है आप लोगों को? इसमें सिर्फ यही है, मतलब हम सिर्फ मतलब कि एक मतलब कि चेक पॉइंट बना के हम बस देख सकते हैं इसमें, किसी भी डेटाबेस में। इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसी में मतलब कोई भी क्राइटेरिया, कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं इसमें। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि इस चीज की कंडीशन हमें कंपलसरी, इससे ऊपर वाला ही डेटा चाहिए, उससे नीचे वाला डेटा नहीं चाहिए, तो हम चेक लगा के से ये काम करा। सर इसमें जैसे एक्चुअल में अपना इसके आगे इक्वल टू भी काम कर जाता है, तो इसमें भी है ऐसा कुछ कि हाँ 18 हाँ, का भी एंटर कर जाए? 18 के आगे एंटर कर, जहाँ हाँ, ग्रेटर देन लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू जी। लगा दो। 18 और 18 साल से ऊपर वाले सब कनेक्टेड रहेंगे। सर जैसे कि इसमें, सर एक चीज और है, जैसे कि इसमें मल्टीपल चेक लगाएंगे तो लग जाएगा मल्टीपल चेक? मल्टीपल चेक बोले तो? मतलब जैसे कि हमने एक दिया कि ग्रेटर देन 18 हो, ठीक है। सेकंड हम देंगे कि लेस देन, मतलब कि ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, फिर सेकंड लेस देन 18, फिर लेस देन इक्वल टू, ऐसे करके हम नहीं देते थे, वैसे मैं बोलना चाह नहीं रहा हूँ। लेगा सर, नहीं आएगा। तो जैसे ये लगा ड्रॉप सकते क्यों हो, नहीं हो रहा चेक अभी, के जैसे ये दिखा अंदर रहा है कैसे लगा सकते हो करंटली इन आप? मतलब यूज? कि मेरा कहने का मतलब ये है कि चेक के अंदर चेक कैसे लगाएंगे, सही बोला आपने। हाँ, तो आपका नेस्टेड चेक हो जाता है वो। जैसे नेस्टेड इफ था, हाँ जी, करेक्ट। तो वो कैसे लगेगा नेस्टेड चेक? नेस्टेड चेक का एक कोई सा कंडीशन बताओ मेरे को। जैसे चलो, कि कोई, मैंने इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, हम एक टेबल और क्रिएट करेंगे। हम्म, अनिकेत, फिर से इसी टेबल को, इस टेबल को ड्रॉप कर दो जरा।
ये सर देख ड्रॉप मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, नहीं की करे यूज में है अभी। हाँ तो डेटाबेस में तो बैठे हैं अपन। तो कहाँ से टेबल निकले इसमें? टेबल टेबल ड्रॉप करो, टेबल टेबल ड्रॉप टेबल लिखो। अच्छा, ड्रॉप टेबल। अच्छा डायरेक्ट टेबल पूरा में नहीं कर सकते हम? क्या पूरा डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या हम एक बार में इसको, कि सीधे डेटाबेस ही ड्रॉप कर दे, खत्म कहानी? डेटाबेस से बाहर निकलना पड़ेगा फिर आपको, ये उसके बाद ड्रॉप। हम्म, अच्छा अब ड्रॉप करूँ सर इसको, टेबल डेटाबेस को ही ड्रॉप करना है? नहीं, डेटाबेस तो अभी एक्सेस में है ना। अच्छा। अगर आपकी एक्सेल वर्कबुक खुली है तो आप उसे हम्म डिलीट कर सकते हैं हम्म करेक्ट। जब तक आप उसे बंद नहीं करोगे। तो अभी आपका हम्म डेटाबेस एक्सेस में है, जब तक आप हम्म उसे close नहीं करोगे तब तक वो क्या नहीं करेगा, ड्रॉप नहीं कर सकते आप उसको किसी भी तरह, हम्म क्योंकि तो अभी चल स्टेप रहा है बाय ना। स्टेप चलना पड़ता है इसमें। हाँ, इसलिए तो इसको हम्म सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज बोलते हम्म, हैं। आप क्या बोल रहे थे, क्या करना था? इसमें मल्टीपल मल्टीपल। नेस्टेड नेस्टेड चेक लगाना था। अनिकेत इसी को कॉपी कर लेना, सेम क्वेरी को, और इनको पेस्ट कर दो। टेबल हम्म। ड्रॉप कर दी क्लब एंट्री वाली। हाँ सर ड्रॉप है, ड्रॉप है सर। ओके ठीक है, आ जाओ। अब इसको एंट्री कैसे करते हैं? एज इज ग्रेटर देन 18। सो सपोज विशाल, अगर अपन को रेंज बनानी है कि 20 से 25 साल वाले ही आए, उससे उसके अलावा कुछ नहीं आए, तो आप चेक एज इज ग्रेटर देन 25 20 ग्रेटर देन एज इज ग्रेटर देन 20। एज इज ग्रेटर देन 20, और फिर आप लिखोगे एंड ए एंड डी एंड एज इज लेस देन 25 या लेस देन इक्वल टू 25। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके फिर से चला के देखो। कौन सा सर, ये दे दे? अब इंसर्ट हमें दो करना पड़ेगा एंट्रीज के। चला दिया वो वाला जो मैंने बोला था। हाँ ये वाला तो चला दिया सर। ठीक है, अब 16 की एंट्री करके देखो। नहीं ले रहा। 20 की एंट्री करके देखो, 20 को भी नहीं लेना चाहिए इसको। नहीं ले रहा। ले रहा ना, तो ये अब रेंज में फंस गया है। अब एक और एंट्री करो जो 26 की हो। चल क्या हो जाएगा, गया इसमें? चल जाएगा सर, दौड़ेगा ये। हाँ चला इधर नहीं ये चला। रहना। चेक, हाँ हाँ सर। 20 से बड़ा होना चाहिए आपका एज, और 25 या 25 के नीचे होना चाहिए। अब कोई ऐसी एंट्री हम्म करो इसमें 20 से 25 के बीच में आती हो। 24 की एंट्री कर दो। सर, तो इसकी कर देते हैं। हम्म, ले लिया सर। ले लिया, तो आप समझ गए। यस। हम्म सर जैसे नहीं नहीं सर, मेरे को ना थोड़ा सा डाउट है। मेरे को कुछ बताओ, जैसे कि अब मैंने 16 लिया था, तो मैंने जो रेंज दिया वो 20 लेस देन 20। तो ये तो लेना चाहिए, 16 का लेना चाहिए ना ये तो। ग्रेटर देन 20 है। नहीं ग्रेटर लेगा देन सर। 20। समझ गया हाँ, मैं। 16 20 26। तो इसमें 20 नहीं और भी है। कंडीशन लगती है क्या? हाँ, 20 कंडीशन नहीं। नेस्टेड फॉर्म में चला जाता है ना ये। नहीं मतलब इसमें जैसे और भी लगा सकते हैं क्या? जैसे एक्सेल में है। लगता है और एंड दो चीज होती है ना उसमें। सर मेरे को थोड़ा सा इसमें
क्लियर है सर ये तो? सर 1 मिनट अनिकेत जी, आप 20 जगह 10 करके उसके बाद लीजिए तो 10 और 20 के बीच का रेंज कोई सा नंबर एक। चलो यहाँ पे 10 कर दो। हाँ, और यहाँ पे अभी एज की जगह 10 कर दीजिए। तो लेगा नहीं ना। यहाँ अरे पे आप राइट, चेंज करिएगा ना, एज की जगह 10। अब लेके देखिए तो। ओके। क्लियर हुआ? वो भी नहीं लेगा। यस सर, यस सर। हाँ, क्लियर है सर? ठीक है। तो गाइस आप लोग क्या करना है, हेलो योर टास्क। हाँ जी विशाल। सर, मुझे ना जस्ट इसमें एक चीज पूछना है। हम्म, जैसे कि इसमें 24 का जो एंट्री है वो ले लिया, ठीक है। ठीक है। सो ये 26 का मतलब कि जो ये एंड दिया है हमने, एज इज ग्रेटर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25। यार लेस तो देन है भाई वो। ये भी यार, ये 10 ग्रेटर देन है फिर एज एज 10 से बड़ी और 25 से नीचे या फिर 25 के बराबर होनी चाहिए। तो 10 दोनों से बड़ी तो कंडीशन 16, साथ में 10। काम कर। हाँ 10 से बड़ी 16 है तो 16 अब ले लेगा ना, ये अभी हमने चेंज किया ना 10, पहले यहाँ पे 20 था। मैं यहाँ पे कट डाउन करना चाहूंगा। विशाल, ऊपर जो क्वेरी बनाई है वो हम पहले कुछ और कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है इंसर्ट वाली क्वेरी। ओके। ठीक। यहाँ पे 16 ले लेगा जो तुम कह रहे हो ना, ये देखो। यहाँ ये पे 16 ले लेगा। ले लेगा। ठीक है। ठीक है। ओके, तो हो इस गया। वाले को आप लोगों को क्या करना है, पूरा डीप डाइव करके थोड़ा सा रिवाइज करना। और ये जैसे अभी अनिकेत ने चलाया आपके सामने, वैसे ही आपको चला के इसको देखना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत आती रहेगी बंदा इसको समझने में। और एक बार ये सर समझ बट में आ ये गया। हाँ, मेरे में तो डाउनलोड नहीं है सर, कैसे करेंगे इसको? नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मनी। वो तो हम माइंड। समझ गए सर कॉन्सेप्ट। चलाऊंगा किस पे सर? एसक्यूएल सर्वर पे ही चलाऊंगा ना? वो क्या कहते हैं, डेटा कौन सा एसक्यूएल सर्वर पे? माई एसक्यूएल पे चल जाएगा ये तो। चल जाएगा ना? ऐसे सेम चला के हम चेक करें सर? सेम सेम चला के चेक कर सकते हो। ओके। ठीक है। यस ठीक सर, है, यस। तो इसको आप लोग देख लेना। अनिकेत ये वाली क्वेरी एक बार व्हाट्सएप कर देना। ठीक है कल सर। हम ऑल्टर पे काम करेंगे, हमारे कंस्ट्रेंट का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। और हम कल काम करेंगे किस पे, ऑल्टर कमांड पे। आपने भी जो क्वेरी बनाई होगी वो भी शेयर कर देना सर। हाँ, मेरा जैसे सिस्टम अपडेट से हट के आएगा मैं भेज दूंगा, सुबह मॉर्निंग में भेज दूंगा, अभी नहीं भेज पाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अभी तो वो सिस्टम अपडेट वगैरह पता नहीं कब आएगा आपको, विंडोज में यही रोना है। ओके, क्लियर।